जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार की राजनीति में कुछ अलग ही चल रहा है। पूरे देश की राजनीति अब एकदम पटरी पे आ गया है लोकसभा चुनाव में। लेकिन बिहार की राजनीति में गर्माहट खत्म नहीं हो रहा है। बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर एक तरह का भगदड़ सा मच गया है। एनडीए में सही है, लेकिन अंदर का मनमुटाव खत्म नहीं हो पा रहा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब सही जगह पे हैं, लेकिन जो इनके साथ सहयोगी घटक हैं, उनमें आपस में कुछ ज्यादा ही मतलब गर्माहट सा चल रहा है। पहले हम इस पे विशेषता से आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका कुछ तथ्य बता दूं, तब आप आगे समझिएगा। आज से 3 साल पहले जब रामविलास पासवान का डेथ हुआ था, उसके बाद पशुपतिनाथ पारस, रामविलास पासवान का भाई, उन्होंने बगावत करके चिराग पासवान को अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया था और जो एलजेपी पार्टी थी रामविलास पासवान का, उसको हथिया लिया था। जैसे शरद पवार की पार्टी को अभी अजीत पवार ने हथिया लिया, उसी तरह से उसका भाई हथिया लिया। लेकिन चिराग पासवान का को उठने तक का मौका नहीं दिया गया। चिराग पासवान जो है बहुत सब्र वाला आदमी है और नेता है, और उन्होंने सब्र किया 3 साल, और सब्र का फल मीठा होता है हमेशा, आप लोगों को सभी को पता है। और मोदी का वो हनुमान कहे जाते हैं, और मोदी का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। पिछले विधानसभा चुनाव जब बिहार में हुआ था, उसमें नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में इन्होंने पूरे नेता को अपना खड़ा किया था एलजेपी से, जबकि मोदी के विरोध में कहीं भी नहीं खड़ा किया था। अब बोलिएगा कि अगर इसका चाचा ने इसका साथ नहीं दिया, इसके पार्टी को हड़प लिया, तो फिर नीतीश से क्या बगावत? ऐसा नीतीश ने ही करवाया था। नीतीश के ही सब पे चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस ने बगावत करके पूरा का पूरा एलजेपी जो है पार्टी को हथिया लिया था, और नीतीश कुमार ने इसको अलग थलग कर दिया था चिराग पासवान को। लेकिन चिराग पासवान ने भी, रामविलास पासवान का बेटा था, तो उन्होंने भी अपना जो मन में ठान रखा था उसको नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते रहा। उसने एक फायदा वाली चीज ये किया था कि अमित शाह और मोदी को पकड़ के रखा था, उसे नहीं छोड़ा था। अभी इस लोकसभा चुनाव में इसने दोनों से बदला ले लिया, अपने चाचा से भी, और अंतर कल है अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार से भी ले लिया। बात टिकी थी हाजीपुर सीट से। हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान 7 बार सांसद रह चुके हैं। उसके बाद पशुपतिनाथ पारस जो है, वो 2 बार से वहां से सांसद थे। यहाँ पे दोनों में आन आ गई पासवान का बेटा चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस के बीच में कि हाजीपुर सीट हमें चाहिए। अब मोदी से पशुपतिनाथ पारस ने अलग मांग कर दिया हाजीपुर सीट का, और चिराग पासवान ने अलग मांग कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि जहां से मेरा पिताजी लड़ता था वहीं से मैं भी सीट लड़ूं। पिछले बार नीतीश के दबाव में पशुपतिनाथ पारस का बात मान के मोदी सरकार झुक गई थी, और जो रामविलास पासवान को केंद्र मरने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक सीट खाली हुआ था, वो नीतीश के दबाव में आके पशुपतिनाथ पारस को दे दिया गया था। इससे चिराग पासवान बहुत आहत हुआ था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर सांत्वना दिया गया था। इस बार चाचा का बात ना मान के, मतलब पशुपतिनाथ पारस का बात ना मान के, अमित शाह ने 6 सीट मांगा था चिराग पासवान, 5 सीट, और चिराग पासवान को तोहफा दे दिया, हाजीपुर का सीट लड़ने के लिए टिकट वहां से दे दिया। सीट बंटवारा करके चिराग पासवान को 5+1 का सीट दिया, जिसमें कि हाजीपुर से चिराग पासवान को दिया गया। वहीं चाचा जो पशुपतिनाथ पारस हैं, उसको इन्होंने बताया अमित शाह ने कि आप ऐसा कीजिए, हाजीपुर की सीट छोड़िए और आपको हम राज्यपाल की कुर्सी देते हैं। लेकिन राज्यपाल की कुर्सी बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहां आन का सवाल था। नीतीश कुमार के खेमे से आते हैं पशुपतिनाथ पारस। यहाँ आन ये हो गया कि मतलब जो हाजीपुर सीट है वो मेरा है, मुझे क्यों नहीं दिया गया? तो ये इन्होंने पशुपतिनाथ पारस जी ने अभी बगावत कर दिया है एनडीए से। दूसरा बात ये भी हो गया कि पशुपतिनाथ पारस ने एलजेपी पे अपना एकाधिकार बना लिया था,
तो उसका 5 सांसद था साथ में। तो वो चाहता था कि 6 सीट जो है हमें मिले, लेकिन पशुपतिनाथ पारस को 1 सीट दिया गया एनडीए की तरफ से और चिराग पासवान को 5+1 6 सीट दिया गया उनको। यहाँ भी उनके चाचा को मुँह की खानी पड़ गई। मतलब नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो चिराग पासवान के साथ है, हमारे साथ नहीं है। क्योंकि अगर हमारे साथ होता तो पशुपतिनाथ पारस के साथ बहुत ज्यादा सीट शेयरिंग होता और 1 सीट हाजीपुर वाला भी इन्हें मिलता। अगर 6 सीट पशुपतिनाथ पारस को मिल जाता तो वो नीतीश कुमार की जीत होती, क्योंकि नीतीश कुमार का ही अप्रत्यक्ष रूप से पशुपतिनाथ पारस का एलजीपी है। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी हैं जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, उन्होंने ये भांप लिया और चिराग पासवान को एक गिफ्ट दे दिया हाजीपुर सीट और 5 उम्मीदवार का अलग से टिकट दे दिया उनको। चिराग पासवान तो अपने जगह पे बहुत खुश हैं, लेकिन वो अपने चाचा को भी नहीं छोड़ना चाहते। वो बोलते हैं अगर वो हमसे अलग हुए हैं तो वो कम से कम हमें आशीर्वाद दें, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया और बगावत के तेवर पे आ गए हैं। अगर वो बगावत करते हैं तो चिराग पासवान को और फायदा होगा, इनको जो एक-एक सीट दिया गया है वो भी इनको मिल जाएगा और जो उन्हें राज्यपाल के जगह पे बताया गया कि आप राज्यपाल में आ जाइएगा, वो भी इनका जाते हुए दिख रहा है। क्योंकि ये मोदी सरकार है, ये झुकती नहीं है, कार्रवाई करती है। और अगर ये एलजेपी का पशुपतिनाथ पारस अगर बगावत करता है तो एक तरफ से नीतीश कुमार की भी इसे हार मानी जाएगी और बीजेपी की जीत माना जाएगा और चिराग पासवान का। धन्यवाद।